कि राइट हार्ट का जो है ना वो आप चेक करते हैं, वो राइट हार्ट का प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका जुगुलर वेन है वो सुपीरियर वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर जो है वो जा रही होती है। तो ऑब्वियसली अगर राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू जुगुलर वेन। आप सारे आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए अब हमने चेक कैसे करनी है। नॉर्मली जेवीपी जो होती है वो ये बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ना, इसके पीछे होती है नॉर्मली, यानी विजिबल नहीं होती एट 45 डिग्री, ठीक है। वो बिल्कुल विजिबल नहीं होती। और वो क्यों विजिबल नहीं होती? क्योंकि वो ये जो है ना मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल उसके पीछे छुपी हुई होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल राइट हार्ट की कोई पैथोलॉजी है, फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू आपस में कनेक्टेड है ना, तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हुआ हुआ है, तो मुंह नैरो हुआ हुआ है, या रिगर्जिटेशन हुई हुई है, या राइट वेंट्रिकल का कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो पीछे बैक प्रेशर भी बढ़ रहा है, कोई भी इसकी रीज़न हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो होगी राइट हार्ट की, या तो एबनॉर्मलिटी राइट एट्रियम की होगी, यानी कि ट्राइकस्पिड वेल्व का स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन होगा, या राइट वेंट्रिकल की एबनॉर्मलिटी होगी, यानी पल्मोनरी स्टेनोसिस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। उसकी वजह से जो आपकी जेवीपी नॉर्मली बिहाइंड द स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल है, वो आपको यहाँ पर उसकी पल्सेशंस फील होंगी। अच्छा, अब वो कहाँ होती हैं कि आपने राइट साइड के ऊपर ही ये दो हेड्स होते हैं आपके स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड के। अगर आपने एनाटॉमी शुरू कर दी है तो हेड एंड नेक ना शुरू किया हो, लेकिन एक मसल होता है विच इज कॉल्ड स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड। इसके दो हेड्स हैं, एक ये स्टर्नल हेड है ये वाला, और एक है ये क्लेविकुलर हेड। ये देखिए, और करो तो इतना कमज़ोर नहीं है वैसे ये। अच्छा, ये स्टर्नल है, ये नज़र आ रहा है, फोकस करें, फोकस करें ये स्टर्नल हेड पे, ये वाला, ठीक है। और ये जो है ये क्लेविकुलर हेड है, और इन दोनों के दरमियान में ये ट्रायंगुलर स्पेस बन रही है। यहाँ से ये इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो ऐसे गुजरती है, ऐसे इस जगह पे, और ये इंटीरियर बॉर्डर के साथ साथ होती हुई ऊपर चली जाती है। नॉर्मली नज़र नहीं आती, लेकिन अगर रेज्ड है, थोड़ी रेज्ड है तो यहाँ नज़र आएगी, अगर ज़्यादा रेज्ड है तो हो सकता है इस जगह पे नज़र आए, ठीक है। और अगर और ज़्यादा रेज्ड है तो यहाँ भी, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे भी होती है। मार्कर है, मार्कर है 5 मिनट चाहिए बेटे, ये इफ़ यू डोंट माइंड कर लो, बाद में बता लेना। ये देखें जी, ये जो है ना आपका, ये सॉरी ये जो है ना, दिस इज स्टर्नल हेड एंड दिस इज ये क्लेविकुलर हेड, और इनके दरमियान में ये एक ट्रायंगुलर स्पेस है। अब इंटरनल जुगुलर वेन जो है ना वो यूँ ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ना, ये आपका जो क्लेविकुलर हेड है, इसके इंटीरियर बॉर्डर के साथ साथ ये चलती है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ये जगह है जो आपने इंटरनल जुगुलर वेन को आपने देखना है, 45 पे देखना है, क्योंकि 45 पे नॉर्मल बंदे के अंदर इसके पीछे होती है। अच्छा, अब हम कैसे पता चलाएंगे कि ये वीनस पल्सेशंस हैं या आर्टीरियल पल्सेशंस हैं? जो वीनस पल्सेशन होती है, जब हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ फील हो रही है, तो अगर हम उसको ऐसे देखेंगे ना, थंब से फील करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो एक आर्टीरियल पल्स की टिक टिक होती है ना, जैसे आप रेडियल पल्स अपनी फील करते हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है ना, ये जैसे रेडियल सारे फील करें, ठीक है। वीनस जो है ना वो आपको नहीं फील होगी, उसकी मतलब टिक टिक की आवाज़ जो है वो नहीं आएगी। पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि अगर आप उसको नीचे से प्रेस करेंगे तो वीनस पल्स ऊपर से डिसअपियर हो जाए, क्योंकि वेन्स में प्रेशर लो होता है। अगर वो आर्टरी होगी तो आपके प्रेस करने से भी वो पल्सेशंस गायब नहीं होंगी। दो बातें बताई, एक तो वो आपको फील नहीं होगी वीनस पल्स जिस तरह आर्टीरियल होती है, दूसरा नीचे से आप दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगी वीनस पल्स, क्योंकि वेन्स में प्रेशर लो होता है। और तीसरा ये होता है कि आप यहाँ से लिवर को प्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो वेन्स हैं ये की सारी जो होती हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ये इंफीरियर वीना केवा है, यहाँ से सुपीरियर वीना केवा आ रहा है, ये राइट एट्रियम में हो रही है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वीनस रिटर्न जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, चेस्ट में ज़्यादा वीनस ब्लड जो है वो आएगा। जब ज़्यादा वीनस ब्लड आएगा तो ये ऑब्वियसली फिर प्रोमिनेंट हो जाएगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसको कहते हैं हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। तो आप यहाँ से हल्का सा दबाते हैं और साथ वो देखते हैं कि पल्सेशन ज़्यादा हुई है या नहीं, ठीक है। इसकी तो नहीं है ना, जिसकी होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो 3 तरीके हैं आर्टीरियल और वीनस पल्स को वो करने के। पहली बात ये है कि इसमें आपको पल्स फील नहीं होगी,
दूसरा होगा कि इजीली कंप्रेसिबल होगी, तीसरा ये कि यहाँ से जब आप दबाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, और चौथी ये है डबल होती है, कैरोटिड यूँ होती है, ये ऐसे फिर यूँ, ऐसे फिर यूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो आप देखते हैं।